Hello everyone. So my today's topic is Article 20 of the Indian Constitution, जो कि BA LLB सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जितनी भी एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली कवर करते हैं. तो ये जो वीडियो आप पूरी एंड तक देखना, और हर एक चीज़ को मैंने बहुत ब्रीफ करके लिखा है, ब्रीफ करके ही समझाऊंगी. So according to Article 20 subclause 1 of the Indian Constitution, no one may be found guilty of an offence unless they violated a law that was in effect when the offence was committed, and they cannot receive a punishment that is greater than what was allowed by the law that was in effect at the time of offence was committed. तो बेसिकली बात ये है कि किसी भी इंसान को हम उस ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं कर सकते हैं जो ऑफेंस उसने करा ही नहीं है, ठीक है. और हम बिल्कुल भी उसे एक उस टाइम पीरियड की पनिशमेंट नहीं दे सकते जो कि लॉ ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है. आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट डबल जियोपैडी, जो आपने बहुत बार सुना होगा. इसका मतलब ये है कि एक इंसान दो बार पनिश नहीं करा जा सकता. आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि नो वन शुड एवर बी फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्व्स व्हेन दे आर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ क्राइम. कोई भी खुद को टेस्टिफाई करने के लिए फोर्स नहीं करा जा सकता जो कि खुद एक्यूज्ड ऑफ क्राइम है. फिर आता है हमारा एक एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो कि हमारा 20 सब क्लॉज 1 पे बेस्ड है. और ये लॉ ये बोलता है इफ़ एनी लॉ केम इन 2012 देन देयर प्रोविजंस विल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन लॉज ऑफ 2004. द आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 फॉरबिड्स द अडॉप्शन ऑफ सच लॉज. सो बेसिकली यही बोला है कि अगर कोई लॉ 2012 में आया है तो उसकी जो प्रोविजंस है वो 2004 पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट. देन वी विल टॉक अबाउट अ केस लॉ विच इज़ रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि हमारा ये बोलता है कि जो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है वो बेनिफिट अगर दे रहा है एक्यूज को तो वो एप्लीकेबल होगा. मेरा मतलब है जो कि मैंने बताया था, एक बंदे ने फॉर एग्जांपल क्राइम कमिट करा है 2004 में, ठीक है. एक उससे रिलेटेड एक लॉ आ गया 2012 में, तो अगर 2012 वाला लॉ जब भी एप्लीकेबल होगा 2004 वाले पे, अगर वो उस एक्यूज को एक पर्टिकुलर वो दे रहा होगा, बेनिफिट दे रहा होगा. बेनिफिट नहीं दे रहा होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा. इसी से रिलेटेड एक और केस लॉ आया मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. अब इसमें उसने ये बोला कि अगर 2012 वाला जो वो आया लॉ आया है 2004 के लिए, अगर उसमें कोई भी प्रोसीजर को लेकर चेंजेस है तो वो लॉ एप्लीकेबल होगा, पर अगर पनिशमेंट को लेकर चेंजेस है तो वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल 2004 में किसी भी एक्स बंदे ने एक पर्टिकुलर क्राइम कमिट करा है जिसको 4 साल की सज़ा हुई है. अब 2012 में लॉ आया कि ये जो सज़ा है ये 2 साल की कर दी जाएगी. तो मतलब वो पर्टिकुलर जो चीज़ है अगर बेनिफिट देती है 2004 वाले को तो ही वो लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट अगर कोई भी सज़ा को लेकर लॉ आया है तो वो तो कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा. पर कोई भी प्रोसीजर को लेकर आया है कि इतनी बार जो है उसकी पेशी होगी कोर्ट में या इतनी बार नहीं होगी, तो वो उस चीज़ को लेकर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है. फिर आता है हमारा नीमो डेबिट बिस विक्सारी डबल जियोपार्डी, जिसमें बोला है कि 2 बार एक पर्सन को डिटेन नहीं करा जा सकता सिमिलर क्राइम के लिए. देन वी हैव अ मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. ये आप केस एक बार पढ़ लेना, मैं समझा आपको देती हूँ. इसमें क्या हुआ था कि मकबूल हुसैन ने गोल्ड लेके जा रहा था, कस्टम सर्विस वालों ने उसे क्या करा है इलीगल बोला और उसको क्या करा है कि डिटेन कर दिया. तो उसने बोला कि मैं ऑलरेडी डिटेन्ड हूँ. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम डबल जियोपैडी जब अप्लाई करते हैं जब इंसान को अगर वो 2 बार सेम क्राइम के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है. यहाँ पे सिर्फ तुमसे पूछताछ हुई है कस्टम सर्विसेज के, उसमें तुम प्रोसिक्यूशन के उसमें पूरा नहीं गए हो, तुम कोर्ट में पेशी नहीं हुई है, तो ये डबल जियोपैडी नहीं हुई. ओके. देन वी हैव सर्टेन मोर केस लॉ विच इज MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र. एक बार अभी केस लॉ देख लीजिए. स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस खाटी कालू 1961. एक बार आप ये केस लॉ देख लीजिए. एंड सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. बेसिकली इसमें ये बोला गया जैसे ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग होता है, हमारा नार्कोलॉजिस्ट पॉलीग्राफी होता है, तो ये सब जो हमारे टेस्ट होते हैं ये विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड नहीं लिए जाएंगे बिकॉज ये वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़.